हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आ गया हूँ आपको बताने की तेनालीरामा सीज़न 2 का 15वां एपिसोड की कहानी आपको मैं बताता हूँ संक्षेप में। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे वो ख़त्म हुआ था पिछला एपिसोड। तो इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि महाराज और जो महारानी होती है, महाराज के महल का दिखाया जाता है। महारानी महाराज को खाना खिला रही होती है। तो महारानी तिरुमलंबा का तो आप जानते ही होंगे कि बहुत विचित्र सा खाना होता है। तो वो सब बता रही होती है कि ये सब विचित्र खाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत ही विचित्र खाना है मैंने बनाया है। तो इसी बात में महाराज को नाराज़ रहते हैं कि बहुत नाराज़ रहते हैं। स्टार्टिंग से ही पूरा नाराज़ है महाराज कि यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है ये सब। तो इसी बात चलते रहता है महारानी से। तो बात में महारानी को याद आता है कि वहाँ हाट का बात याद आता है। तो वही बात महारानी महाराज को बताती है कि हाट में क्या हुआ था। वो तेनालीरामा ने जो उस दुकानदार का साड़ी उड़ी का जो किया था वहाँ पे हाट में, कि उसने साड़ी जला दिया। उसके बाद फिर सच सबके सामने ला दिया उस दुकानदार का, और उस ग्राहक को असली साड़ी दिलवा दिया। तो ये सब बात बताती है। और फिर तेनालीरामा ने जो कहा था कि अब हमारे विजयनगर में कोई भी ठग नहीं सकता किसी को, कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। तो ये सब बात बताती है। और आखिर में ये बोलती है कि ये ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर कि उनके बारे में सुनकर कि सच में पंडित रामाकृष्ण के बाद उनका जगह कोई और पंडित रामाकृष्ण ले लिया है। तो ये सब सुनकर महाराज मन में यही सोचते हैं कि पंडित रामाकृष्ण कोई दूसरा कैसे हो सकता है। तो ये सब सोचकर महाराज थोड़ा सा खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। तो यही सब बात सुनकर महारानी थोड़ा सा खुश हो जाती है कि मेरी विचित्र बातें सुनकर कम से कम आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान तो आई। उसके बाद फिर तथाचार्य के घर का दिखाया जाता है कि वहाँ पे तथाचार्य खाने लगता है खीर। तो धनी मनी सबसे पहले गुरु माता वरुणमाला वहाँ पे जैसे ही मुंह में लेने वाला रहता है तो रोक देती है आकर। तो उसके बाद फिर उधर वो दोनों भी आ जाते हैं, धनी मनी भी पीछे से आ जाते हैं कि गुरुवर ये आप क्या कर रहे हैं, इस खाने से पहले ये पंडित रामाकृष्ण का आत्मा का शांति के लिए आप खाना खा रहे हैं, उनकी मनपसंद खाना खा रहे हैं। तो आपको यह खाने से सबसे पहले पंडित रामाकृष्ण के प्रशंसा में कुछ वाक्य बोलने होंगे ताकि उन्हें बहुत खुशी हो और ये जो आपने खाना है वो स्वीकार कर लें। तो गुरुवर तो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे ये सब, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोलना चाहते थे कुछ भी प्रशंसा का शब्द। लेकिन गुरु माता ने शुरू कर दिया तो गुरुवर ने भी हाथ जोड़कर आंख बंद कर ली और यही सब बात करने लगे पंडित रामाकृष्ण जी के बारे में। गुरु माता ने बात करना शुरू कर दिया तो गुरुवर भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। तो दोनों का आंख बंद था। तो तब तक पीछे से तेनालीरामा जी आ गए और उनके सामने जो गुरुवर ने जो खाना मतलब शुरू भी नहीं किया था, वो पूरा खाना थाली उठाकर अंदर ले जाकर रखा है और खाली थाली बाहर ले जाकर उनके सामने रख दिए। तो सब प्रार्थना ख़त्म हुआ। तब उसके बाद फिर गुरुवर ने देखा तो पूरा थाली गायब है, पूरा थाली खाली है, सारा खाना गायब हो गया। तो गुरुवर एकदम चिंतित हो गए कि सारा खाना गया तो गया कहाँ। तो इसमें गुरु माता बोलने लगी कि हाँ आप तो बहुत ही महान आदमी हैं, आप तो महान तपस्वी हैं। आपकी प्रार्थना सुनकर तेनालीरामा की आत्मा आई और ये सारा खाना खाकर चली गई। वाह 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 ऐसा बोलने लगी। तो गुरुवर और हल्का सा नाराज़ हो गए और धनी मनी को बोलने लगे कि हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हो कि ये सब कुछ नहीं होता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों ने ही कुछ किया है। उसके बाद फिर ये सब होता है। उसके बाद दूसरा साइड वो धनी मनी, ये सब होने के बाद धनी मनी अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि तेनालीरामा ने पूरा खाना ख़त्म कर दिया है। तो वो लोग बोलते हैं कि पहले तुमने तो बोला था कि ढकार भी तुम्हारी और पूरा खाना भी तुम्हारा, तो तुमने सारा खाना खा लिया। तो फिर तेनालीरामा उन्हें दिखाते हैं कि नहीं, वहाँ देखो तुम्हारा खाना वहाँ रखा हुआ है। तो वो दोनों खुश हो जाते हैं और फिर वहीं उसी में से थोड़ा सा खाना गधे गुरुजी महाराज को ले जाकर बाहर उन्हें खिलाने लगते हैं। तो जैसे ही वो गधे गुरुजी महाराज को खिला रहे होते हैं तो पीछे से वो 4 बच्चे उन्हें छुपकर देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे,
हम लोग जहाँ जाते हैं वहीं ये लोग ये आ जाता है, क्या हो रहा है ये सब। तो उसके बाद फिर गधे गुरुजी महाराज को खाना देकर वो तेनालीरामा उठते हैं, तो वो भी उनकी भी नज़र उन चारों बच्चों पे पड़ जाती है। तो वो भी यही सोचते हैं कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ ये लोग चारों पीछे पड़ जाते हैं। तो उसके बाद फिर उन दोनों में आपस में बात होता है कि पहले तेनालीरामा को उन्होंने खाना नहीं दिया, तो अब तेनालीरामा भी बोलने लगते हैं कि तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तो लो तुम लोग भी अब भूखे रहो, और मुझे खाना नहीं दिया था ना, अब मैं भी नहीं दूंगा खाना। तो ये सब बात होता है। उसके बाद वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं तेनालीरामा जी अंदर, तो देखते हैं कि धनी मनी ने पूरा खाना खा लिया है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है महाराज के महल का। वहाँ पे उन्हें वो महामंत्री तेमारासु जी से बात कर रहे होते हैं। उनसे घुमा फिरा कर ये पूछना चाहते हैं कि क्या तेनालीरामा जी यहाँ हैं क्या नहीं है, या आप बताना चाहेंगे हमको कि आप कुछ हमसे छुपा रहे हैं कि नहीं छुपा रहे हैं। तो महामंत्री तेमारासु जी को हल्का अनुमान हो जाता है कि महाराज को लगता है भनक हो गया है उस हादसा के, उस कारनामा के बारे में जो तेनालीरामा जी ने वहाँ हाट में किया है। तो महामंत्री जी पूरा छुपा लेते हैं कि नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पता होना चाहिए और आपको बताया नहीं गया है मेरी तरफ से। अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका तलवार है और मेरी गर्दन है। तो ये सब बात सुनकर महाराज उन्हें महामंत्री जी को जाने देते हैं। और फिर महामंत्री जी के जाने के बाद महाराज मन में सोचते हैं कि आशा करता हूँ कि अगर वो तेनालीरामा है तो आशा करता हूँ कि वो ऐसा कुछ ना हो जिससे हमारे गुरु को खोना पड़े। उसके बाद फिर तथाचार्य के घर का दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो लोग सब खा पी लिए हैं वो दोनों। उसके बाद फिर वहाँ पे तेनालीरामा जी आ जाते हैं। तो वो धनी मनी तेनालीरामा जी से पूछते हैं कि अब क्या करना है आगे। तो तेनालीरामा जी बताते हैं कि थोड़ा धैर्य रखो और पहली चाल का थोड़ा सा असर देखते हैं क्या हुआ है। तो गुरुवर को गुरु माता जो भी खाना पीना रहता है छाछ टाइप बना कर देती है, तो गुरुवर को वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और देखते हैं कि अगले एपिसोड में और क्या क्या होता है। तो अगले एपिसोड तक वेट करें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमेशा हंसते खेलते